नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिन सुबह शाम मैया की पूजा कैसे करें। देखिए दोस्तों, जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम कलश स्थापना करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, जवारे बोते हैं। ये सभी कार्य पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि को किए जाते हैं। अगले दिन हमने क्या करना है, अगले दिन हमने चौकी को अच्छे से साफ़ सफाई करना है। चौकी के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने नहीं हटानी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हटानी होती है। उसके बाद ही पूजा को शुरू किया जाता है। हटानी आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि फूल है। फूल आप एक जगह सभी फूल ध्यान से इकट्ठे करें। किसी भी चीज़ को आपने हिलाना नहीं है, क्योंकि हमने इसी चौकी पर पूरे 9 दिन सुबह शाम पूजा करनी होती है। किसी भी चीज़ को हिलाना नहीं है। जैसे आपने मैया की मूर्ति प्रतिमा को विराजमान किया है, आपने उसे नहीं हिलाना। नवग्रह को स्थापना किया है, आपने उसे नहीं हिलाना है। कलश को भी आपने नहीं हिलाना है। जवारे बोए हैं, उसे आप नहीं हिलाना। किसी भी चीज़ को नहीं हिलाना। श्रृंगार सामग्री मैया को अर्पित की है, उसे भी आपने नहीं हिलाना। सभी चीज़ें आप जो हिलानी है उन्हें ध्यानपूर्वक इकट्ठी करनी है। जैसे फूल हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक इकट्ठे करें। इकट्ठे करने के बाद आप उन्हें फूलों को किसी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं ताकि उनकी खाद बन जाए। उसके बाद आपने जिस पात्र में हवन किया था, हवन की राख भी आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, और जो पात्र है उसे आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। दीपक जो आपने सुबह शाम आप दीपक जलाते हैं, दीपक जो आपने जलाया था उसे भी आपने उठाकर अच्छे से साफ सफाई करके उसे आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप हटा सकते हैं, बाकी किसी भी चीज़ को आपने नहीं हटाना है। अब हम शुरू करते हैं अगले दिन की पूजा। हम कैसे शुरू करें, कैसे हमें मैया की पूजा करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने मैया को भाव रूप से जल के छींटे लगाकर स्नान कराना है। उसके बाद आपने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं को रौली से तिलक करना। उसके बाद आपने सभी देवी देवताओं को रौली से तिलक करना है। जो नवग्रह आपने स्थापित किए हैं उसे आपने हिलाना नहीं है। उसे या तो आप उन्हें सूखी रौली अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप रौली के छींटे लगा सकते हैं। नवग्रह को आपने सभी देवी देवताओं को रौली से तिलक करें। जो आपने नवग्रह की स्थापना की है उन्हें आपने नहीं हिलाना है। उन्हें आप या तो सूखी रौली अर्पित करें, या फिर आप रौली के छींटे लगाकर तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद आप तिलक लगाने के बाद जो आप वस्त्र अर्पित करते हैं, वस्त्र आप पहले दिन ही अर्पित करने होते हैं। जैसे मौड़ी रूपी वस्त्र अर्पित करने हैं, वो आप पहले दिन ही अर्पित करने होते हैं। डेली आपने ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आप फूल अर्पित करें। अगर आपके पास फूल है तो आप अर्पित कर सकते हैं, और अगर आपके पास फूल नहीं है तो बगैर फूल भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप भोग प्रसाद अर्पित करें। भोग में आप बताशे भी अर्पित कर सकते हैं, मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर ऋतु फल भी, कोई भी फल जो आपके पास है वो अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप पंचमेवा भी अर्पित कर सकते हैं। जैसी आपको सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आप चीनी भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद आप दक्षिणा अर्पित करें। जितनी आपका समर्थ है आप उतनी दक्षिणा अर्पित करें। फूल अर्पित करने के बाद अगर आपने भोग घर में बनाया हुआ है फलाहार में, वो अर्पित कर सकते हैं, या फिर पंचमेवा अर्पित कर सकते हैं, या फिर मिश्री अर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास फल है आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद आप गाय के गोबर के उपले से आप छोटा सा आप हवन करें। हवन आपने सुबह ही करना होता है, शाम को आपने हवन नहीं करना होता। वैसे मैं पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, हवन की पूरी विधि बताई हुई है, आप उसे चेकआउट कर लीजिए। अब मैं छोटी सी थोड़ा सा बता देती हूँ हवन कैसे करना है। हवन जब आपके उपले जल जाए तो आप थोड़ा सा घी डालें। घी डालने के बाद आप लौंग का जोड़ा डालें, फिर आप लौंग का जोड़ा डालें। 2 बार आपने जोड़ा लौंग का डालने हैं। जो आपने टोपी वाले लेने हैं, पूरे लौंग लेने हैं, टूटे हुए लौंग नहीं लेने हैं।
लौंग 2 बार आपने जोड़ा जोड़ा अर्पित करने। इस तरह आप छोटा सा हवन करें। हवन के बाद थोड़ा सा जाल अपने हाथ में लेकर हवन के ऊपर से 2 बार बार दें। इस तरह आपका हवन पूर्ण हुआ। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएं, आरती करें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैया को प्रार्थना करें। इस तरह आपने सुबह में पूजा करनी है। शाम को भी आपने इसी चौकी पर पूजा करनी है। शाम में आपने भोग प्रसाद अर्पित करना, शुद्ध देसी घी का दीप जलाना है और शाम को आपने हवन नहीं करना है। इस तरह आपने सुबह शाम पूजा करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।